नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है बांझ। आज सोनी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने जीने का एक कारण लेकर घर आ रही थी। वैसे तो वो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज़ भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। बेटी, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना चाहिए। अब तुम्हारा नसीब ही खराब है तो कोई क्या करे। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? बात बात में मेरा अपमान करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊँ? वह जो कहेंगे वह सुनना। सोनी और माँ की यह बातें चल रही थी, तभी पापा आए। यह देखो बेटी, मैं तो कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता, और तुम्हारा भाई हर्ष तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करता हूँ, तुम अपने ससुराल वापस चले जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाली अपमानों से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले से ही मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर आपने ग्रेजुएशन होते ही मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपकी खुशी के लिए शादी कर ली, पर अब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की की शोभा ससुराल में होती है, मायके में 4 दिन ही अच्छी लगती है। सोनी, लोग क्या बोलेंगे? शादी कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है। पापा, मैं आने से पहले तलाक के कागज़ पर दस्तखत करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें दे नहीं सकती थी। अरे, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। आखिर माता पिता हैं हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि मेरे साथ वहाँ पर कैसा व्यवहार होता है। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन के मुताबिक रहने नहीं दिया गया। जब मेरी रिपोर्ट आई और उन्हें पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तब तुरंत ही इन लोगों ने मेरे साथ और बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। आप ही बताइए कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इन सब से भागकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वालों में से मैं थी ही नहीं। यह देखो, हर्ष के दिए हुए पैसे से ही हमारा और तुम्हारी माँ का कुछ जैसे तैसे गुजारा होता है। उस पर तुम्हारा खर्चा उठाने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशनल लोन लेकर 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर खर्च का बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। माँ आंखों का आंसू छुपाते हुए बोली, सब लोग क्या कहेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? जब मेरे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बेटी को बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी सी ही जिम्मेदारी समझते हैं, जबकि बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना भी माता पिता की जिम्मेदारी है, ताकि आगे भविष्य में कभी खराब हालात हो तो उस समय अपना हर काम पूरा कर सके। सोनी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक कंपनी में काम भी मिल गया। वह बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। छुट्टी लेकर माता पिता को घुमाने ले गई थी। बीच में माता पिता ने दूसरी शादी की बात छेड़ दी। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए बुलाया गया था। एक तलाकशुदा लड़का तैयार भी हो गया था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार ही नहीं था। ऐसे कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है?
उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी, ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त, सहेलियाँ और आप हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। अगले 2 साल में पहले माँ और फिर 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। सोनी अब अकेली हो गई। भाई हर्ष और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता पूरी की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस उन पर बोझ नहीं बनना था। मदद के समय मेरे साथ खड़े रहना, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। अब सोनी की जिंदगी बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक सीमित रह गई थी। जीने के लिए कोई लक्ष्य उसे मिल ही नहीं रहा था। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसने सिंगल मॉम पर एक कहानी पढ़ी और उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उसने उस दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की। और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती थी। इस सोच पर और अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाई करवाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।